रेडी करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। थैंक यू सर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में फ्रैक्शन का एडिंग करना और सब्ट्रैक्टिंग यानी कि घटाना और मल्टीप्लाई करना, और आपको इसी में पढ़ाया जाएगा डिवाइड करना। यानी कि इन चारों चीज़ों पर हम आज आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर ऐडिंग करने के लिए, जैसे फ्रैक्शन कोई है उसको हमको क्या करना है, ऐड करना है। जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि दिया हो 1/2 प्लस 1/3, इसका हमको क्या करना है, ऐडिंग करना है फ्रैक्शन का। यानी कि हमको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है, ऐड करना है। तो नॉर्मली में हम लोग कैसे जोड़ते थे, जैसे कि हो गया 3 में हमको जोड़ना है 4, तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 7 हो जाएगा। ऐसे नॉर्मली हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि इसको जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर फ्रैक्शन में आ गया हो, भिन्न में आ गया हो और बटे में आ गया हो, तो हम उसको किस प्रकार से ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसका हमको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। इसके 2 रूल्स हैं, 2 नियम हैं। 2 तरीके से हम इसको कर सकते हैं। या तो इसका हम क्या करें, 2 और 3 का एलसीएम निकाल लें, या तो डायरेक्ट हम इसका जो हर होता है उसमें मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 1 जा 2, 3 नहीं कटेगा तो हम उसको ऐसे ही रख लेंगे। फिर 3 में 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब ये जो इधर आया है 2 और 3, इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 3 जा कितना होता है, 6 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, फिर इसमें डिवाइड करेंगे। ये जो इसका हर है उसके हर में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 में 6 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 2 में 6 का डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6। तो ये जो हमारा आया है भागफल, उसको क्या करेंगे, इसमें अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 जा 3 हो जाएगा। उसके बाद इसमें डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा। 6 में 1 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 2। यही होगा। 3 में 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा ना, तो 2 आएगा। तो उसमें मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर 5/6 आ जाएगा, ठीक है। सो इसी तरीके से हम ऐडिंग करेंगे। और दूसरा है, जैसे कि मल्टीप्लाई करके लाना है, सेकंड मेथड। इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट 3 दूना 6 करेंगे, हर का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2, क्या आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको दोनों मेथड में जो सही लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये बड़े में दिक्कत कर सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई बड़ी बड़ी संख्याओं का नहीं हम कर सकते, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकाल करके हम इसका आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? यस सर। एक एग्जाम्पल और लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अगर आपका दोनों जो ए हर है अगर सेम हो जाए, तो इस स्थिति में, इस कंडीशन में हम किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। जब इसका हर एकदम इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तो इसमें से दोनों का क्या करेंगे, हम एक हर को ऐसे उतार लेंगे। चाहे आप इस 2 को नीचे हर रखिए, चाहे इस 2 को, है तो सेम ही ना, किसी को भी एक रख लीजिए। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू साइन आप इसको यानी कि जोड़ सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे प्लस है तो जोड़ सकते हैं, और माइनस का चिन्ह है तो घटा सकते हैं। तो ऊपर में जो भी है अंश में प्लस रखेंगे, 3 को लिखेंगे, प्लस है प्लस का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद
5 को यहाँ लिख सकते हैं। फिर 5 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 8 आ जाएगा। उसके बाद 2 आ जाएगा। ठीक है, और आप लोगों ने यहीं पे छोड़ दिया था। इसको अभी ये क्या हो सकता है? डिवाइड हो सकता है। तो इसको अभी और हम हल करेंगे आगे। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे। 2 1 जा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाता है 4/1। अभी भी और इसको हम हल कर सकते हैं। किसी में अगर एक का हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं तो हमको वही मिल जाता है। ठीक है, 4 1 जा 4। फाइनल आंसर आपका आ गया है 4। ठीक है, इसी प्रकार से हम एडिंग करना आसानी से सीख सकते हैं। अब आपको बताएंगे सबट्रैक्ट। ठीक है, सबट्रैक्ट क्या होता है? घटाना। क्या होता है? घटाना। जैसे कि दे दिया हो 5/6 माइनस 3/4। ठीक है, जिस तरह से हम उसमें कर रहे थे एलसीएम लेकर के और डायरेक्ट गुणा करके, दोनों मेथड यहाँ पे भी वही काम आएगा। ठीक है, दोनों को भी हम ऐसे कर सकते हैं। चाहे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 में 4 का 24 आ जाएगा। आएगा ना? दोनों मेथड इसमें भी बता देते हैं। तो 24 हो जाएगा। उसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 का 4 में कितना हो जाएगा? 5 4 जा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। साइन क्या है? माइनस का है, तो साइन लगा देंगे माइनस का। उसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 3 जा 18। क्या हो जाएगा? 18। चलिए, अब 20 में से 18 हम निकाल देंगे तो क्या हमारे पास बचेगा? 2 कट जाएगा ना। उसके बाद 24 है, तो 24 को हम क्या करेंगे? ऐसे ही लिख देंगे। चलिए, अब इसको क्या कर सकते हैं? अभी डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। तो कैसे होगा? 2 1 जा 2 12 है, 8 12 2 जा क्या हो सकता है? 24। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/12। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा मेथड क्या है? एलसीएम लेकर के। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 6 और 4 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं। छोटी संख्या क्या है? 2 है। 2 3 जा 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अभी भी 2 से कट सकता है। जब तक कटे छोटी संख्याओं से तब तक हम उसको काटेंगे। फिर 2 से कटेगा, 3 नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही हम लिख लेंगे। अब ये 2 1 जा 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 से कट जाएगा, 3 1 जा, ये ऐसे ही उतार लेंगे। अब ये जो आपका यहाँ से निकल के आ रहा है, क्या क्या आया है? 2 × 2 × 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा। एलसीएम क्या आ गया? 12 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 12 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे हम? उसके बाद इसमें ये जो नीचे का पहला है हर, इसमें डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा? 2 बार। ठीक है, 6 2 जा 12। उस 2 को जो आ रहा है अंश में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई होगा। 5 2 जा 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस चिन्ह लग जाएगा। जो चिन्ह रहेगा उसी के हिसाब से रखेंगे। मान लो यहाँ अगर माइनस आ गया तो उसका मल्टीप्लाई करके आपस में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए अगर कुछ और इसके सामने आ जाए, कुछ इसके सामने आ जाए, तो हम क्या करेंगे? देखो, इसका एक फार्मूला है। अगर माइनस आ गया है और उसका गुणा हमें प्लस में कराना है। ठीक है, अगर माइनस आ गया उसका मल्टीप्लाई किस में कराना है? प्लस में कराना है। तो क्या करेगा? ये माइनस ही होगा। ठीक है, यही इसको क्या करेगा? धराशायी कर देगा। अगर प्लस का मल्टीप्लाई हमें माइनस में करना होगा तो क्या हो जाएगा? तब भी माइनस होगा। ठीक है, चाहे 3 का
मल्टीप्लाई 2 में करो, चाहे 2 का मल्टीप्लाई 3 में करो, आना आंसर कितना है 6 है, माइनस नहीं 6 है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और एक कंडीशन और आता है, अगर प्लस का मल्टीप्लाई हम प्लस में कर रहे हैं तो बहुत लोग माइनस बोल देते हैं, लेकिन माइनस नहीं होता है, प्लस होता है। क्या होता है प्लस हो जाता है। और एक कंडीशन और होता है, अगर माइनस का मल्टीप्लाई हम करते हैं किसमें माइनस में ही, तो आंसर क्या मिलेगा प्लस हो जाता है ऐसे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये आप लोग इसको हमेशा के लिए दिमाग में रख लेंगे, ये हमेशा आपके काम आता रहेगा जब तक आप मैथ पढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे 10 आ गया था, माइनस साइन का चिन्ह लगाया, उसके बाद 4 का डिवाइड 12 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 में से 9 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 1 हो जाएगा ना। और यहाँ नीचे जो भी है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इसका भी आंसर सेम मिल रहा है और इसका भी आंसर सेम मिल रहा है। तो यह आंसर सेम है, ये भी सेम है, तो मेथड 2 है, लेकिन हम इसको आंसर एक ही ला सकते हैं। मतलब आप दोनों तरीकों से हल कर सकते हैं इसको। ठीक है, चाहे आप इस तरीके से हल करिए चाहे दूसरे मेथड से। ठीक है, आंसर आना उतना ही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या सिखाना है मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना। ठीक है, ये भी फ्रैक्शन का ही होगा, भिन्न का ही होगा। ठीक है, जैसे कि दे दिया हो, अभी आपको इसमें सामना करना होगा चिन्हों से। जो साइन अभी बताए हैं यहाँ पर वो चिन्हों का, यहाँ पे एक बार फिर से हम लिख देते हैं। अगर माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो क्या मिलेगा माइनस मिलेगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, अभी हम पूछेंगे। ठीक है, और अगर प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो क्या निकलता है माइनस निकलता है। अगर प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो क्या निकलेगा प्लस निकलेगा। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में प्लस हो जाएगा। देखिए 2 कंडीशनों में माइनस माइनस, 2 कंडीशनों में प्लस प्लस। इसको आप लोग ध्यान में एकदम रखेंगे। ठीक है, आपको यहाँ से ये देखना है और हमें बताना है। जैसे कि मल्टीप्लाई फ्रैक्शन का होगा, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए ऐसे हो गया 3 × 4, सीधे हम लोग बता सकते हैं ना 12 हो जाएगा। 2 × 3 6 हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है। सेम इसी तरीके से फ्रैक्शन में हमको देखना है कि फ्रैक्शन में कैसे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, चलिए 1/3 मल्टीप्लाई 3/6। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमको क्या देखना है, अगर मान लीजिए ये देखिए क्रॉस भी कट जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, क्रॉस कैंसिल हो जाते हैं। अब इसमें देख लेना है, आप चाहे तो इसका मल्टीप्लाई ऐसे तिरछा नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोगों को सीधा सीधा करना है। ठीक है, यानी कि जो ऊपर है ऊपर में ही कर देना है और नीचे का नीचे में कर देना है, यानी कि अंश का अंश में और हर का हर में। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको फॉलो करते हुए इसको हल करेंगे। 3 का 1 में क्या होगा 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, और 3 में 6 का 18 होगा। आ गया इतना। अभी भी ये बाकी हल करना, जब तक ये और छोटा हो सकता है इसको हम छोटा करते रहेंगे। 3 का टेबल हम पढ़ेंगे जब तक 18 आ जाए। टेबल पढ़िए, 6 बार में जाएगा ना, 3 1 जा 3, 3 6 जा
18। तो यहाँ पे आ गया क्या 1/6। ठीक है। अब चाहते तो हम यहाँ भी आंसर ला सकते थे, इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम कहे हैं इसको ऊपर का ऊपर में गुणा और नीचे का नीचे में, तो यहाँ हम इसको क्रॉस काट सकते हैं, 3 से 3 को काट सकते थे, तो डायरेक्ट हमको 1 इधर से 1 मिल जाता, अब इधर से 6 मिल जाता, फाइनल आंसर हमें यहाँ भी मिल जाता। ठीक है। तो ये एकदम नॉर्मल है, कोई इसमें चिन्ह होने नहीं है। अभी इसमें आपको बता रहे हैं, मान लीजिए चिन्हों का सामना करना पड़े तो किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे -1 दे दिया हो और अपान में 3 दे दिया हो, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना हो प्लस के 5 में। अगर प्लस नहीं लिखते हैं उसका मतलब है उसके सामने प्लस ही चिन्ह है। ठीक है, जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं रहता वहाँ पे प्लस होता है। और यहाँ पे दे दें और यहाँ पे हम माइनस का 6 कर दें या 7 कर देते हैं। ठीक है, इसको हमको हल करना है तो किस प्रकार हल करेंगे। -1/3 मल्टीप्लाई करना है 5 का अपान में -7 में। ठीक है, चलिए अब देखिए ऊपर का ऊपर में, जैसे पहले की सवाल में हम हल कर किए हैं उसी तरीके से इसको भी हम ऊपर का ऊपर में और नीचे का नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऊपर का ऊपर में करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे -1 है, -1 का मल्टीप्लाई +5 में करना है, तो सबसे पहले हमें साइन का मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का है, यानी कि माइनस का मल्टीप्लाई किस में करना है, प्लस में करना है। तो आप लोग इसमें देख करके बताइए, माइनस का मल्टीप्लाई अगर प्लस में कर रहे हैं तो क्या होगा, क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस, और इसका गुणा कर देंगे यानी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का 1 में 5, उसके बाद अपान करेंगे, फिर 3 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे। उससे पहले साइन हमारे पास है प्लस, सॉरी यहाँ पे है माइनस और यहाँ पर है प्लस, तो प्लस और माइनस का साइन क्या होगा, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या निकलेगा, माइनस ही होगा ना। तो यहाँ भी माइनस आ चुका है। ठीक है, और 7 का आप 3 में कर लीजिए, डिजिट का 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या यह है, इससे डिवाइड होगा, 5 के टेबल में 21 आता ही नहीं है, क्या आता है, नहीं आता है। लेकिन ये साइन देखो सेम है ना, तो ये साइन आपस में कैंसिल हो सकते हैं, फाइनली हो जाएंगे कैंसिल ही। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 5/21 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसको भी मल्टीप्लाई को ऐसे कर सकते हैं। अब कोई भी साइन हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं, तो आप लोग इसका पहले साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, साइन का मल्टीप्लाई करने के बाद डिजिट का भी कर देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलिए, ये आपकी बार मान लीजिए 1/-3 है, नीचे में दे दिया हो और मल्टीप्लाई में दे दिया हो -2 और 5। ठीक है, इस तरह से दे दिया हो, क्या है। चलो अब सभी लोग बताइए, पहले साइन का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो क्या होगा, माइनस। क्या होगा, माइनस, माइनस होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे माइनस ही लगा लेते हैं। अब ये बताइए, अब डिजिट क्या कर लीजिए, 2 1 जा 2, डिवाइड करिए। अब फिर साइन आ गया है, माइनस का साइन प्लस में करिए, क्या होगा, क्या होगा, माइनस, प्लस माइनस का माइनस होता है। 3 का 5 में टेबल को पढ़िए, क्या आता है, 15 आता है। क्या ये डिवाइड होगा 2 से, क्यों नहीं होगा,
नहीं आता है, सेम सही बात है। तो 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, क्योंकि ये क्या है, क्या है, 2 क्या है, इवन नंबर है, राइट आंसर। अब ये क्या है, ओड नंबर्स, इसलिए ओड नंबर्स नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, ये आपस में कट जाएंगे। अगर सेम साइन होता है तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अगर अपोजिट मिल गया, मान लीजिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस मिल गया, या तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस मिल गया, तो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2/15, ठीक है। समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टारगेट क्या है, डिवाइड का। चलिए अब देखिए ये किसका साइन है, डिवाइड का है ना। अब इसको हम किस तरीके से हल करेंगे, 3/5 डिवाइडेड बाई 5/4, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अब अगर इस प्रकार से सवाल दिया हो, ठीक है, या तो दूसरे मेथड में यही सवाल ऐसे भी दे सकता था, 3/5 फिर अपान 5/4, इस प्रकार से सवाल देखे हैं। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, कई तरीका है इसका, रेशियो में भी कर सकते हैं, 3/5 5/4 ऐसे भी हो सकता है। चलिए फिलहाल इसको करते हैं। अगर मान लीजिए इस प्रकार से दिया है, डिवाइड का चिन्ह लगाया है इस तरह से, तो इसको क्या करेंगे, 3/ क्या होगा, 5 होगा। फिर इसका क्या करेंगे, इस संख्या को, इधर का जो फ्रैक्शन है उसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे, उलट देंगे, ठीक है। जब इसको हम क्या करेंगे, 4 को ऊपर ले जाएंगे, 5 को नीचे, साइन भी चेंज होगा, साइन चेंज होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में हो गया तो मल्टीप्लाई हम लोग क्या कहे हैं, सीख चुके हैं, ऊपर का ऊपर में, नीचे का नीचे में। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 का 3 में मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, 12 हो जाएगा, और 5 का 5 में 25 हो जाएगा। क्या इसे डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अगर नहीं होगा तो आप लोग यहीं छोड़ करके यहीं आंसर लिख दीजिए, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी साइन अगर प्लस में माइनस में देता है तो आप इसी का सहारा लेकर के, हेल्प लेकर के आप इसको हल कर लीजिए, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग एडिंग करना और सब्सट्रैक्टिंग यानी कि घटाना और मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, इन चारों तथ्यों पर, चारों पॉइंटों पर आज हम लोग सीखे हैं। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। धन्यवाद।